मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? सजा अगर झूठी थी, मुकदमा झूठा था, तो फिर ये 200-250-300 पेशियां क्यों भुगती गई, जेलों में क्यों जाना पड़ा, फिर ये जिंदगी के कीमती ये 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? इसका भी तो कोई हिसाब देना हमें। झूठे मुकदमात में वजारत उज़्मा से निकाला गया, बेटी से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहली और पार्टी सदारत से हटाना अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नाइंसाफियां करके मुल्क का भट्टा बिठाने वालों से हिसाब लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौम को धोखा देता रहा। हमने कौमी गैरत पर कभी समझौता नहीं किया। एटमी धमाकों से रोकने के लिए अमेरिका ने $5 अरब की पेशकश की, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मदीना की रियासत सियासी और मजहबी आज़ादी की मिसाल थी। कहा कि ये मुनाफिकत नहीं कि हम नाम रियासत मदीना का लें और साथ ही कौम का इत्तेहाद भी पारा पारा कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, पूछा क्या बहतान लगाकर कैद करना रियासत मदीना का अमल है? क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना को मानने वालों का हो सकता है? रियासत मदीना की मिसालें देने वाले खुद अदालत को हिसाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने अपना घर बचा लिया जबकि दूसरों का गिरा दिया, तोशा खाने के तहाइफ को ज़ाती असासा समझ लिया। इंसाफ के बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के वज़ीर आज़म का बाहर जाकर भीख मांगना आवाम के लिए बाइसे शर्म है। चेयरमैन PTI इमरान खान का सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि बरतानिया में वज़ीर आज़म भी कानून तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। बरतानवी वज़ीर आज़म को कोरोना के दौरान SOPs पर अमल दरामद न करने पर हटा दिया गया था। ताकतवर को कानून के नीचे लाना है तो खुद को फराह गोगी और बुशरा बीबी को कानून के हवाले कर दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। इमरान खान का बयान खुली मुनाफिकत और झूठ करार देते हुए कहा कि तकरीर से पता लग रहा था कि फॉरेन एजेंट फितने ने नवाज शरीफ का इंटरव्यू देख लिया है। पाक नाम लेकर उसी मुंह से झूठ, मुनाफिकत, बहतान और इल्ज़ाम लगाने वाले को कोई खुदा का खौफ नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मेहनत रंग ला रही है। इमरान खान की तबाह करदा मईशत वापस ट्रैक पर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि एक हफ्ते में रुपए की कदर में 3.9% इजाफा हुआ है। हफ्ते के अख्तिताम पर $219.92 का हो गया है। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। LC से मुतालिक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की यकीन दहानी, कहा कि $50,000 तक LCs का मामला फौरी हल किया जाएगा। बॉन्ड के हवाले से अदायगी भी बर वक्त करेंगे। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की सिफारती कामयाबियों से भारत बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान ने बर्लिन में बिलावल भुट्टो और जर्मन हम मनसब के मसले कश्मीर पर ठोस मौक़िफ़ पर भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का वावेला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया है। भारत रियासती दहशतगर्दी के बजाय वादी में कश्मीरियों को हुकूक दे। MQM के रहनुमा कामरान तसोरी को गवर्नर सिंध का ओहदा मिल गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कामरान तसोरी को गवर्नर सिंध बनाने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से ओहदा खाली था। कामरान तसोरी पर भत्ते के इल्जामात और बहुत से केसेस हैं। फवाद चौधरी का एतराज़, कहा कराची में अमन की सूरत हाल अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ कराची के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने पूछा कि ऑडियोज़ कैसे लीक हुई, कौन ऐसा कर रहा है, तहकीकात होनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है। फवाद चौधरी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के कामयाब दौरों से PTI बौखला चुकी है।
वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाम नेहाद लीडर की ऑडियो लीक्स पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। फवाद चौधरी बिलावल भुट्टो की मकबूलियत की फिक्र के बजाय अपने लीडर की ऑडियो लीक्स पर तवज्जो दें। ज़िमनी इंतखाबात मज़ीद मुलतवी किए गए तो ANP हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं रहेगी। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर इमल वली खान का इंतबाह। वज़ारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख रखा है। इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल में 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शोलों ने शॉपिंग मॉल के 8 फ्लोर्स को अपनी लपेट में लिया। ऑपरेशन में पाक फजाइया के अहलकारों ने भी हिस्सा लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शॉपिंग मॉल को सील करके तहकीकात का आगाज कर दिया। चलास के इलाके बोनरदास में घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 9 अफराद जहां बहक। मरने वालों में वालिदा, 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल। वालिद और एक बेटा महफूज। वाक़े पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मरहूमीन के लिए दुआ, वरसा को सब्र की तलकीन। शेखुपुरा के गांव में 8 अफराद के कत्ल पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। IG फैसल शाहकार से राबिता। मुतालिका थाने के खिलाफ एक्शन का हुक्म। थाना नारंग के SHO समेत 5 एहलकार मुअत्तल। IG ने बताया कि मुल्जिम फैज रसूल का जहनी मुआयना करवाया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अस्पताल से बिलावल हाउस कराची मुंतकिल। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि आसिफ जरदारी मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। आसिफ जरदारी 14 रोज़ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे।